भाभी जी पाए लागू। भाभी 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया आपके पास है। मैंने आपका 1 रुपया ले लिया और अपना 1 रुपया आपको दिया। क्या हुआ? अभी भी 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया मेरे पास है। मगर भाभी अगर एक ज्ञान आपके पास है और एक ज्ञान मेरे पास है, मैंने अपना ज्ञान आपको दिया और आपका ज्ञान खुद लिया, अब क्या हुआ? अब आपके पास 2 ज्ञान है और मेरे पास 2 ज्ञान है। कहने का मतलब ये है भाभी जी की दुनिया में पैसों की नहीं ज्ञान की कीमत होती है। जी हाँ, और वो ज्ञान कैसा भी हो सकता है, टेलीविजन का ही सही। तो भाभी जी आज भी आपका टेलीविजन ज्ञान बढ़ाएंगे, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, एंटरटेन करेंगे और स्पेशल खबरें सुनाएंगे। लेकिन पहले उन सभी स्पेशल खबरों की एक झलक देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में नायरा कार्तिक का प्यार, संजना की खुली पोल, क्या जाएगी मेहनत सारी बेकार? रुद्र से वफा, रॉकी से बेवफाई, गोपी ने दिया जग्गी का साथ, कोकिला हुई नाराज। बॉक्स ऑफिस पर आमिर का दंगल, रिव्यू देखो जीतो इनाम। सीरियल ये रिश्ता में चल रहा है नायरा कार्तिक का रोमांस। मैं क्या करूं भाभी जी, पिछले 1 साल से ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और मैं बोल बोल के पक गया हूं। इसलिए मैंने ठाना है कि अब मैं आदमी रखूंगा। जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक ये लोग कुछ और नहीं करेंगे, ऐसी आदमी बुला बुला के इनके बारे में बताता रहूंगा। भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, पक गया हूं मैं। नायरा कार्तिक का रोमांस। तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। लव मी थोड़ा, love me थोड़ा, just take my hand in your hand and don't you let it go. Love me थोड़ा, all I need is the time and a promise that you'll be mine. लव मी थोड़ा और, कुछ यही कह रहे हैं कार्तिक नायरा एक दूसरे से स्विट्जरलैंड की वादियों में, जहां एक बार फिर चढ़ा दोनों का प्यार परवान और शुरू हो गया दोनों का रोमांस। खतरा खतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं, खतरा खतरा मैं गिरूं, लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि ये रोमांस तो है एक ख्याली पुलाव। जी हाँ, दोनों के प्यार को मिल गई घर वालों की रजामंदी, जिसके बाद कार्तिक के दिल में फिर बज गई रोमांस की घंटी। हाँ, कार्तिक और नायरा फाइनली कायरा बन चुके हैं। इनकी शादी का फैसला हुआ है, तय हो चुके हैं। एंड जो कार्तिक है वो अपने सपनों के बारे में उन्हें बताते हैं, जितने हमारे ऑडियंस को तो पता है जितने सपने हो चुके हैं, हमारे 36 ड्रीम्स हो चुके हैं, तो उन्हें कहते हैं कि मैं हर जगह हमारे सपने देखता हूँ। सो ही डिस्क्राइब्स द ड्रीम। और नायरा जो है वो क्या करती है, कार्तिक का सपना पूरा करने के लिए ये सब वापस ये सब रिक्रिएट करती है। और सेलिब्रेशन अभी तक हम लोगों ने, हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है और कार्तिक नायरा ने अभी तक सेलिब्रेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वो सेलिब्रेशन होता है, करते हैं, कप केक काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। भाई रोमांस तो चढ़ा ही परवान, जिसके चलते बड़ी ही खूबसूरती से मुंबई में ही बना डाला स्विट्जरलैंड इस बार। यही नहीं, यहाँ स्नोफॉल तक का किया गया पूरा इंतजाम। हसीन मौसम और 2 प्यार में पागल प्रेमी, वाह ये नजारा ही कुछ अलग था जनाब। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजली, तेरे गालों पे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टिटलेस और स्विट्जरलैंड की फील देने की कोशिश की गई है। एंड आई थिंक इट लुक्स ब्यूटीफुल। आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब टू।
इस सपनों की दुनिया में हर वो चीज हुई जो नायरा और कार्तिक असल जिंदगी में भी करना चाहते हैं, और साथ ही इन्होंने दिया अपने स्विट्जरलैंड के रोमांस को ट्रिब्यूट। इसीलिए तो पहना सेम टू सेम वही लिबास जिसमें कि कार्तिक ने नायरा की तारीफ बेशुमार। गिविंग अ ट्रिब्यूट टू हमारा अपना सपना जो स्विट्जरलैंड में हमने शूट किया था। हमारा जो पिंक आउटफिट था स्विट्जरलैंड में, तो हमें वो रिपीट किया है। वही प्रीटी पिंक शिफॉन साड़ी जो वो कहते हैं कि अभी बर्फ़ में उन्हें बहुत ठंड लग रही है इस साड़ी पहनकर। सो आई थिंक हमें स्विट्जरलैंड में एक्चुअली ठंड लगी थी जी। और अब हमारे पसीने छूट रहे हैं उदयपुर में आके। चलिए आप कीजिए एक दूसरे की कंपनी एंजॉय। वी विश आपकी जिंदगी में हमेशा आते रहे ऐसे पल जिसमें मिले आप दोनों को रोमांस करने का मौका हर पल। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत साल पहले सीरियल नागिन की जो शिवांगी है, मैंने उनका हाथ पढ़ा था और हाथ पढ़कर उनसे यही कहा था कि आने वाले समय में आपके हाथ में किसी असुर का वध लिखा है। ये बात सुनकर उनके ससुर डर गए। जी हाँ, फिर मैंने उनको रिलैक्स कराया। मैंने कहा ससुर जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महिषासुर की। जी हाँ, जिस हिसाब की हरकतें नागिन सीरियल में महिषासुर कर रहे हैं, उनका वध तय है। आइए दिखाता हूँ। रॉकी और शेषा आज रात को तुम्हें मारने वाले हैं। शिवांगी, क्या भूल गई तुम अपनी माँ का इंतकाम? कितनी बेरहमी से उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है, सब भूल गई तुम। तुम्हें याद नहीं तुमने रॉकी के साथ शादी क्यों की? सब भूल गई तुम। सब कुछ याद है मुझे। जानती हूँ कि रॉकी से क्यों शादी की। रॉकी को लगा जोर का झटका। क्या शिवांगी है बेवफा? क्या उसने रॉकी से कभी प्यार नहीं किया, या वो प्यार सिर्फ दिखावा था? सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। अरे नहीं बाबा, वो कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। रॉकी के साथ भी यही हुआ। उसने शिवांगी और रुद्र की बात दरवाजे के पीछे से तो सुनी, लेकिन माजरा पूरा क्या था ये नहीं पता। बस जो सुना उसी पर यकीन करके रॉकी चल दिए अपनी जान देने। सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। देखने वाले को तो यही लगेगा कि शिवांगी रुद्र के लिए दे रही है पति को धोखा, लेकिन असल में दोनों का मकसद है एक, वो है बदला। इसीलिए दोनों हमेशा साथ रहते हैं। चेहरे पे चेहरा चढ़ता है, चेहरा बदल। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। हमने आपको बताया था कि रुद्र को कर लिया है महिषासुर ने कैद, और उसको छुड़ाने के लिए जा रही है शिवांगी। चेहरा ही चलता है, पर खास बात ये है कि शिवांगी निकली है रॉकी के साथ, लेकिन बीच रास्ते में ही छोड़ देती है रॉकी का साथ। तू ही है
तू ही है तराना घर का, तू ही तो फसाना घर का, खुद पे यकीन तू करना बनता तू अपना खुदा। गाड़ी से उतरकर कर देती है रॉकी को अंदर ही लॉक, जिसे देख हो जाता है रॉकी शॉक। तू ही तो फसाना घर का, खुद पे यकीन तू करना बनता तू अपना खुदा। रॉकी को पता नहीं है कि शिवांगी कहाँ है, और एक बड़ा आपको लग नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बवंडर ट्विस्टर चल रहा है यहाँ पर, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स में आपको पता लगेगा, यू नो। सो यू हैव टू प्रिटेंड कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक भूचाल आया हुआ है। सामने से आ रहा है एक बवंडर, जिसमें फंस जाएगी शिवांगी। रॉकी को बचाने के लिए शिवांगी ने उसे किया गाड़ी में ही बंद। दरअसल इस बवंडर के जरिए वो पहुंचेगी महिषासुर के पास और बचाएगी रॉकी की जान। पर इस बीच रॉकी का दिल गया टूट। कहीं ऐसा ना हो कि इस गलतफहमी की वजह से दोनों के रिश्तों में पड़ जाए फूट। और सूखे पत्ते की तरह। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। लावारिस उड़ता हुआ। सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिला जी चाहती हैं कि जग्गी जेल जाए, मगर गोपी बहू उनको हर बार बचा लेती हैं। मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूँ कि हमारे जो जग्गी भाई हैं ना, वो कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये कोर्ट का चक्कर ही ऐसा होता है, एक बार आदमी फंस जाता है तो फंस जाता है। मैं भी पिछले कई दिन से कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ था। आज फाइनली मैंने कोर्ट उतार के फेंक दिया, क्योंकि आज मैं शर्ट पहन गया। अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? एक मिनट यार, पानी छिड़क लेता हूँ, कोई नजर ना लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वर्गीय बेटे अहम के लिए इंसाफ चाहूंगा। योर ऑनर, मेरे बेटे अहम की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। नशे की हालत में धुंध होकर चला रहा था जग्गी। गोपी ने बचाया अपना सुहाग, जग्गी को साबित किया निर्दोष। गोपी बहू हुई कोकिला के खिलाफ। कोकिला को छोड़ गोपी ने दिया जग्गी का साथ। और आज अगर यहाँ सुनवाई है तो इस बात को लेकर नहीं कि जग्गी जी ने उस दिन शराब पी थी या नहीं, बल्कि इसीलिए कि जग्गी जी से जो एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में अहम जी, मेरा मतलब उस गाड़ी में अहम मोदी थे या नहीं। वैसे कोकिला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जग्गी को अहम का कातिल साबित करने में, लेकिन गोपी भी नहीं रही पीछे और जग्गी को साबित कर ही दिया बेगुनाह। और इस लड़ाई में गोपी का साथ दिया गोपी के समधी धर्म ने, जो इस हादसे के इकलौते गवाह हैं। और आज अदालत में धर्म ने दी जग्गी के पक्ष में गवाही, जिस वजह से जग्गी को मिल पाई जेल से रिहाई। अहम की मौत हुई थी उस वक्त मैं उसके साथ था। घोड़ा आया था, घोड़े पे चला गया था शादी में। जब मीरा शादी कर रही थी तब मैंने एंट्री की थी और शादी रोकी थी, फिर मैंने शादी की थी। तो उस वक्त अहम की गाड़ी ख़राब थी तो उसके लिए मैकेनिक भेजा। मैंने मैकेनिक टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, तब मैंने उसके लिए टैक्सी भेजी थी। तो जग्गी के ट्रक ने अहम की गाड़ी को टक्कर मारी थी जिसमें कोई था ही नहीं। तो जग्गी बेकसूर है। और उस वक्त आधे किलोमीटर दूर पे ही जब अहम टैक्सी में था और किसी और ट्रक ने वो टैक्सी को टक्कर मारी जिसमें अहम की मौत हुई थी, तो जग्गी उसमें था ही नहीं। तो एक्चुअली जग्गी बेकसूर है, वो सिर्फ मुझे पता है। गोपी का जग्गी को निर्दोष साबित करना तो समझ में आता है, आखिर पति जो ठहरे। लेकिन धर्म का जग्गी के लिए बेगुनाह साबित होना और भी ज्यादा जरूरी था, और इसके पीछे की वजह तो और भी अनोखी है। गोपी की 3 शादी हो चुकी है, दिस 3 इज इनफ। ये चौथी शादी करना मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो वकील तो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, कहाँ से आया था, तो इट वाज लिटिल क्रेजी। लेकिन आई पर्सनली फील 3 शादी बहुत है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट धर्म आके बोले कि बॉस जग्गी को बचा लो यार, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट फाइनल गाय फॉर गोपी। सही बात है भाई, पहले ही गोपी मैडम 3 बार शादी कर चुकी हैं और अब किसी के बस की बात नहीं कि वो गोपी की चौथी बार शादी होते देखें।
मतलब गोपी की चौथी शादी नहीं चाहते? नहीं नहीं, मतलब कोई नहीं चाहता ना, ऑडियंस भी नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता ना। 1 2 3 मतलब 3 यार बहुत है, वो थिंग है। अभी शी इज गेटिंग ओल्ड आल्सो इन द रोल, इन द कैरेक्टर। जग्गी की रिहाई तो हो गई, लेकिन इन सब चीजों से कोकिला और गोपी के बीच काफी दूरी आ गई, क्योंकि कोकिला की नजरों में आज भी जग्गी अहम का कातिल है और इस बात के लिए कोकिला कभी नहीं देगी गोपी को माफी। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। परदेश में है मेरा दिल, इस सीरियल के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि संजना के बच्चे का बाप कौन है। बताइए, एक जमाने में बच्चे खोते थे, यहाँ बाप खोए हुए हैं। हो सकता है भाभी कि आने वाले वक्त में मेले में कुछ इस प्रकार की अनाउंसमेंट हो, एक बाप जिसने लाल रंग की निक्कर पहनी है कहीं खो गया है, जिस किसी को भी मिले तुरंत इंक्वायरी काउंटर पे आकर छोड़ जाए, बच्चा इंतजार कर रहा है। हो सकता है, हंसने वाली बात है लेकिन हो सकता है, ऐसा होगा भी। जिसने संजना जैसी बला के सच का पता लगा लिया हो, वो नैना धाकड़ नहीं होगी तो और क्या होगी। जी हाँ, संजना का होने वाला है पर्दाफाश, क्योंकि बहुत जल्द फूटने वाला है उसकी प्रेगनेंसी का भांडा। सच क्या है इसका पता नैना को लग गया है। जी हाँ, नैना को पता लग गया है कि संजना ने बोला है पूरे मेहता परिवार से झूठ। प्रेगनेंसी की आड़ में उसने दिया है सबको धोखा। वीर के बच्चे की मां का दावा करके वो घर में तो घुस आई, लेकिन उसके सारे दावे झूठे निकले। ना वो मां बनने वाली है और ना ही वीर ने उसका इस्तेमाल किया है। झूठी झूठी झूठी, हाय हाय हाय, हाउ डेयर यू डेयर यू डेयर यू डेयर। बेबी, इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। ये शक आपको हुआ कैसे कि संजना कुछ तो खेल? क्योंकि मैडम को जब मैं दवाई देने जाती हूँ तो बदबू आ रही थी शराब की, तो मुझे लगा अगर प्रेग्नेंट है तो बदबू कहाँ से आ रही है। तो फिर पता चला ये शराब पी रही थी, इसलिए मुझे शक हुआ। प्रेगनेंसी में शराब नहीं पी मैं सकते ना। करमचंद हूँ ना ये शो की। हाँ, तो इसको तो सबसे पहले सेंस हो जाता है कुछ भी, या फिर सबसे लास्ट में होता है। लेकिन संजना को किसी चीज का डर नहीं, वो तो इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। वो तो इस घर में आई है और शादी करके ही रहेगी। ये सब तो संजना का रचा हुआ खेल था, क्योंकि वीर को वैसे ही दादी बाहर निकाल चुकी थी। अब इस बच्चे के बहाने बड़ी मुश्किल से वीर की घर में एंट्री हुई है। ऐसा मौका संजना को बार बार कहाँ मिलता। एक्चुअली फटी भी पड़ी है, लेकिन वो शी इज प्लेइंग दिस कूल पार्ट वेयर कि जाके दादी को बता दे, उनका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर तेरे ऊपर ब्लेम आएगा। सो आई डोंट नो, टेक द ब्लेम। वैसे संजना अगर शेर है तो दादी और नैना है सवा शेर, जिनके सामने अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढेर। संजना का सच सामने लाने के लिए दादी ने रखा एक ब्लड टेस्ट का प्रोग्राम और नाम दिया रूटीन चेकअप का। ताकि ब्लड टेस्ट में आ जाए संजना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट और दादी को दिख जाए प्रेगनेंसी में खोट। अच्छा, प्रेगनेंसी का पूरा झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? बिकॉज़ ये तो पूरा कैप्चर किया, आपको तो पता होना चाहिए। वो जो वीर है ना, वो उसको घर से बाहर निकाले, तो फिर आई वांटेड वीर बैक इन द हाउस। सो कोई तो है जो उससे प्यार करे। एक तो इंसान से मतलब क्लियर मुझे पता है कि मैं प्यार करती हूँ उससे, अदरवाइज तो मैं डोल रही हूँ। लेकिन संजना भी निकली चालाक और उसने बदल दी रिपोर्ट सुधा के साथ। देखते हैं कब तक छिपेगी घर वालों के सामने ये सच्चाई और कैसे होगी इस झूठ की भरपाई। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। टीवी एक्ट्रेस ने छींक मारी, टीवी एक्ट्रेस सीढ़ी से गिर गई, टीवी एक्ट्रेस ने भद्दे कपड़े पहने। दुनिया में ऐसी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हमारी खबरी भाभी के पास इतना समय नहीं है कि ऐसी छोटी मोटी खबरें चुनती रहे। वो चुनती है सिर्फ स्पेशल खबरें। जी हाँ, कल रात में ना
कबीर जी मेरे सपने में आए थे और खबरी भाभी के लिए उन्होंने एक दोहा लिखा कि भाभी ऐसी चाहिए जैसे सूप सुभाए, अच्छी खबरें रख ले बाकी दे उड़ाए। तो आइए खबरी भाभी के मुंह से सुनते हैं आज की कुछ और स्पेशल खबरें। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सखी, हम तो आपको सौम्या की शादी की खबर पहले ही बता चुके थे, लेकिन अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं उनकी शादी का कारण। जी हाँ, ये देखा, अपनी सौम्या जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सखी, राकेश बापट बाना उनको ना मलेरिया हो गया है, जिसकी वजह से सीरियल रजनीकांत की शूटिंग थोड़ी रुक गई है। हम सुने हैं कि वो इसका खास तौर पर चेकअप भी करवा रहे हैं। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सकी, अपने सालीन भनोत ना काफी समय से टीवी से गायब थे, लेकिन अब वो जल्द ही एक माइथोलॉजिकल शो में नजर आने वाले हैं। हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मेरी बातें ऐसी हैं जिसमें है बड़ा दम, मेरी बातें ऐसी हैं जिसमें है बड़ा दम, और भाभी है देश का दिल तो देवर है उस दिल की धड़कन। हम सब टेलीविजन देखते हैं, मगर आप में से कितनों को पता है कि ये शब्द टेलीविजन दुनिया में कब और कैसे आया? किसी को नहीं? मैं बताता हूँ। पहली बार ये शब्द सुनने को मिला था सन 1900 में, और जिस शख्स ने ये शब्द सुनाया था उनका नाम था कंस्टेंटिन पर्स्की। जी हाँ, यही वो शख्स है जिन्होंने टेलीविजन शब्द का इजाद किया था। तो चलिए इसी ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुपर से ऊपर की खबर दिखाते हैं। तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं,
सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमाली कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। सफर मेरा है तू हमारी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे ढीठ कर दिया। लुटा सोडवा के बोतल हम ढक्कन तो हार, तू कड़क मिठाई हम मक्खन तो हार। انت في قلب الموبايل يعرفوك من الناس غير اتصلوا بيا. मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। तुला पाहता दिल है ठणठण झालया, मी तुझा हायर जबरा फैन झालया। भाई जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि कभी भी अपनी पत्नी से उधार मत लीजिए। जी हाँ, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से 2000 रुपए उधार लिए थे। हालांकि उन अंकल ने वो 2000 रुपए चुका भी दिए 3 बार, उसके बावजूद भी अभी भी 2500 के उधार में है। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा था। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं। धोखा 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 धोखा। चाल पर चाल, साजिश पर साजिश, टिया की ये चालाकियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अपने धोखा देते हैं।
अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैलाकर टिया ने खुद रच दिया है ये मीडिया का बवाल। तभी तो शिवाय के घर पर उठकर पहुंच गया है सारा मीडिया। जाने शिवाय, अनिका और टिया के रिश्तों का हाल। टिया ने जो कड़वापन अपना डाल दिया उनकी लाइफ में, वही हो रहा है। एंड ये धर्म पत्नी जो है अनिका, तो वो सपोर्ट कर रही है एसएसओ को। कारनामे होंगे तो मीडिया आएगी ना, गलत गलत न्यूज़ बाहर है, टिया इज एक्सपेक्टिंग, तो आएगी मीडिया, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो यही हुआ। अच्छी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही तो हमें नहीं पता, यही तो पता लगाना है। और उसका है कि किसी और का है, दैट इज़ द क्वेश्चन। नोबडी नोज अबाउट रॉबिन अभी तक। तो मुझे तो यही लगता है कि शायद रॉबिन का है, बट एसएसओ को यही लग रहा है बेवकूफ़ कि उसका है। मीडिया में टिया शिवाय के बच्चे की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद शिवाय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो हार मानकर अपने कमरे में खुद को कोसने लगा। पर अनिका ने शिवाय को इन सब से बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश की और उसे उसका शिवाय सिंह ओबरॉय होने की बात याद दिलाई। तकरार हुई तो क्या हुआ, पर एक दूसरे को ये नहीं देख सकते दुखी। नोकझोंक भी रहती है, सपोर्ट भी करते हैं, दे केयर फॉर ईच अदर ऑल्सो, झगड़ा भी करते हैं। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज देयर। पसंद भी है, एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह खा भी सकते हैं, बट स्टिल साथ सपोर्ट। लेकिन टिया को ये भी नहीं हुआ बर्दाश्त और पहुंच गई वो खाने के बहाने करने शिवाय से बात। मतलब टिया ने लिया है ठान कि वो हर हाल में पाकर रहेगी शिवाय को इस बार। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, रास्ते में कल एक गाय खड़ी थी और एक बछड़ा खड़ा था। सामने से गुजरते हुए एक आदमी से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये गाय किसकी है और ये बछड़ा किसका है? तो बोला एक मिनट जरा मैं चश्मा पहन लूं यार। हाँ दिखाइए, ये गाय, ये तो गाय जो है ये तो यार ये नहीं पता किसकी है, लेकिन हाँ ये बछड़ा किसका ये मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा बताओ किसका है? ये बछड़ा जो है ये अपना ये तो इस गाय का है। कुल मिला के बात ये है भाभी जी, कुछ लोग घर से नाश्ता करके नहीं चलते हैं, इसलिए वो लोगों का दिमाग खाते हैं सड़क पर। आज चंद्र का बदला अंदाज। नंदिनी पर चिल्लाने वाले चंद्र मांग रहे हैं नंदिनी से माफी आज। जी हाँ, सीरियल चंद्र नंदिनी के सेट पर देखने को मिला कुछ यही नजारा, क्योंकि चंद्र पर पड़ गया भारी नंदिनी का दोष लगाना। दरअसल नंदिनी पर लग गया था इल्जाम चंद्र की बीवी पर वार करने का, जिससे चंद्र हो गए खफा और दे डाली नंदिनी को सजा। लेकिन यहाँ तो नंदिनी की नहीं थी कोई खता, जिसका पता लगते ही चंद्र पहुँचे नंदिनी से मांगने अपनी गलती की माफी, जिसे बोलने में हो रही थी उन्हें आनाकानी। माफी तो मांगी मांगी, नंदिनी की तारीफ भी कर डाली। लेकिन चंद्र इस बात से भी नहीं है अनजान कि दुश्मनों में नहीं हो सकती दोस्ती की शुरुआत। चलिए कम से कम कुछ तो गिले शिकवे हुए दूर और प्यार तो हो ही जाएगा आप दोनों में, क्योंकि जहां होती है तकरार वहीं तो होता है सबसे ज्यादा प्यार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल थपकी में जो हमारे कबीर हैं वो थपकी के नाम की हल्दी लगा रहे हैं। मैं उनको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, भाई साहब बगल में ना थोड़ी सी मिर्च भी रखना, क्योंकि आप सीरियल के विलेन हैं और ये सीरियल है। यहाँ पर एंड वक्त पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हल्दी की जगह आपको मिर्च भी लग सकती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जय
नई बहू हो तो दिन की शुरुआत अक्सर भजन से ही होती है। थपकी ने भी यही किया। भगवान की भक्ति में लीन थपकी की आरती अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उनका साथ देने पहुंच गए कबीर। दोनों को साथ देखकर बिहान के तन बदन में लग गई आग। बिल्कुल, अब वो शादीशुदा हैं दोनों, तो मैं घुस नहीं सकता और मेरा तलाक भी हो चुका है। गलती से मुझसे पेपर साइन करवा लिए गए हैं जिस पे मैंने तलाक पे साइन कर दिया है, तो मैं तलाकशुदा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ, पांडे निवास में चल रहा है अलग ड्रामा, जहां बिहान को तलाक देकर थपकी ने कर ली है कबीर से शादी। अब शादी हुई है तो बहू को घर की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी, इसलिए शुरुआत हुई भगवान के नाम से। लेकिन आरती के खत्म होते ही कबीर ने चली अपनी चाल और थपकी को गोद में उठाकर ले गए बाहर। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है। आनन फानन में हुई शादी की ना तो रस्में हुई और ना ही विधि विधान से शादी। इसीलिए हल्दी की रस्म के लिए कबीर ने डाल दिया थपकी को एक ऐसे टब में जहां दूध में मिली थी हल्दी। बस ये देखना था कि बिहान हो गए आग बबूला, पर दूसरी की बीवी पर बस नहीं, वरना कब का थपकी को हाथ पकड़ के ले जाते अपने साथ। हमारे राइटर्स एक्चुअली बहुत फेमस है इस मामले में। ट्विस्ट एंड टर्न्स और ड्रामा तो इतना है हमारे सीरियल में जिसकी हद नहीं। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो बस हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जितना ड्रामा हम लोग, जैसे हमारे राइटर्स चाहते हैं उसी को वैसे ही एग्जीक्यूट कर सकें और आप लोगों को और थोड़ा मस्त एंटरटेन कर सकें अच्छे से। लो मान लिया देखा। अब इस लव ट्रायंगल का क्या होगा अंजाम? क्या चुप रहेंगे बिहान या होगा महासंग्राम? लो मान लिया टूटा ही नहीं। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। छाँव में तेरी बीती। भाई क्रिसमस के सीजन पर जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है हमेशा इतिहास रचती है। 2008 में आई थी गजनी 100 करोड़ क्लब, 2009 में आई थी 3 इडियट्स 200 करोड़ क्लब, 2014 में आई थी पीके 300 करोड़ क्लब। तो भाई क्रिसमस का सीजन है, आइए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और क्या वो फिल्म कोई इतिहास रच पाती है या नहीं। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन महावीर फोगाट का सपना है कि उनका बेटा एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा कुश्ती में, लेकिन इसी चक्कर में उनकी 4 बेटियां हो जाती हैं। एक घटना के बाद वो ये तय करते हैं कि उनकी बेटियां देश के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतेंगे। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा। फोगाट बहनों की कहानी तो आप सबको पता है और आप सबको ये भी पता है कि ये फिल्म गीता फोगाट की जीवन पर आधारित है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था पपीता ना कमीनी, हम ना बेटा दे दो चार। इस फिल्म में अंत में वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लेती हैं कुश्ती में, लेकिन एक शर्त है कि ये फिल्म आपको अंत तक कुर्सी पकड़े रहने पर मजबूर कर देगी। आमिर खान की फिल्म में अक्सर डायरेक्टर गुमसा हो जाता है, लेकिन यहाँ इस फिल्म में फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी किसी भी तरीके से चूके नहीं हैं। वो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। क्योंकि फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का कालखंड, हरियाणवी बोली और कुश्ती के दांव पेच, यहाँ सब कुछ पूरी तरीके से परफेक्ट है। एक मोटे अधेड़ अक्खर पहलवान की भूमिका में आमिर खान लाजवाब हैं। उन्होंने इस फिल्म में और अपने शरीर पर काफी मेहनत की है।
BTTT फिल्म फॉर्मूले पर हमने दंगल के हर पहलू को जांचा, परखा और पाया कि फिल्म हर लिहाज से बेहतरीन है। फिल्म की किस्सा गोई, स्क्रीन प्ले, संगीत, दृश्यांकन, एडिटिंग, एक्टिंग, निर्देशन और इस फिल्म को बनाने वाले तमाम लोगों की मेहनत और ईमानदारी के लिए हम इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार देते हैं। इस फिल्म को आप जरूर देखिए और हो सके तो पूरे परिवार के साथ देखिए। घर में अगर बेटियां हों तो उन्हें जरूर दिखाइए। अब बारी उस सवाल की जो आपको जिताएगा 2000 रुपए के PVR गिफ्ट कार्ड। हमारा आज का सवाल है कि फिल्म दंगल किस खेल पर आधारित है? A क्रिकेट, B हॉकी या फिर C कुश्ती। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTTT स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें। स्पेस देकर अपने शहर का नाम भी लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1-1000 रुपए के PVR गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले कॉन्टेस्ट के विनर हैं मुंबई से शालिनी सिंह और मुंबई से ही रहमत जानवेकर। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्में देखिए या फिर किसी अपने दोस्त को दे दीजिए। मस्त रहिए, मौज करिए और देखते रहिए आपका फेवरेट शो भाभी तेरा देवर दीवाना। हैप्पी वीकेंड। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो भाभी जी, इसी खबर के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि कहता है देश का देवर क्यों रोते हो दुखड़े पे, कहता है देश का देवर क्यों रोते हो दुखड़े पे। और मैनू काला चश्मा जसदा है इस थोबड़े। कल एक आदमी के कान के नीचे मैंने 1 रखा, मुझे कह रहा है क्यों मारा बे, मैंने कोई गलती थोड़ी की है। मैंने कहा अच्छा भाई, अब तू गलती करे इसका मैं इंतजार करूं। मैं इंतजार नहीं करता, जो करना है बस कर देना है। हार नहीं तो क्या, मैं सुस्त इंसानी हूँ, जो काम करता हूँ फटाफट करता हूँ भाभी जी। तो आइए ना इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आज की फटाफट खबरें सुनाते हैं। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल भाभी जी का हाल, जहां एक बार फिर कर रहे हैं विभूति जी अंगूरी भाभी को इम्प्रेस करने की कोशिश। जरा देखिए ना, सर्दियों के मौसम में उन्होंने भाभी जी को खुश करने के लिए क्या सही तरीका निकाला। तभी तो मूंगफली गुड़ खिलाकर पटाने का प्लान बना डाला। इस बार लेकर आए हैं मूंगफली और गुड़। गांव वाले लोगों को वैसे भी बहुत हेल्दी चीज़ है मूंगफली और गुड़ साथ में, और अंगूरी तो देहातन है तो उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस बार उसको इम्प्रेस करने के लिए मूंगफली और गुड़ लेकर आए हैं। अब आपको दिखाते हैं सीरियल कसम तेरे प्यार की का हाल, जहां नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए ऋषि का हुआ एक्सीडेंट और वो पहुंच गए हॉस्पिटल, जहां दिखा ऋषि का पूरा परिवार परेशान। मैं नशे की हालत में मैंने गाड़ी ली और मैं निकल गया और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में क्या हुआ मुझे भी याद नहीं है। और अगले पल जब आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पूरी फैमिली मेरे सर पे खड़ी हुई थी। वैसे इस ड्रामे में हुआ जबरदस्त फन, क्योंकि सभी को मिले जैसे ही फुर्सत के पल तो सब करने लगे गपशप, संग क्रिसमस की प्लानिंग जबरदस्त। भाभी, कल एक आदमी मेरे पास आया, बोला देवर भाई मुझे ताजमहल बनाना है पर मुझे मुमताज मिलती ही नहीं। तब तक दूसरा आया, बोला ताजमहल तो मुझे ही बनाना है पर मेरी मुमताज है कि मरती ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में लोगों के पास गम बहुत है, लेकिन इस गम को कम करने का ठेका मैंने उठाया है और शायद मैं अच्छा कर भी रहा हूँ भाभी। अरे आपका आशीर्वाद है। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।